सुप्रभात बच्चों। आज संबंध एवं फलन की अंतिम क्लास में ले रहा हूँ और इस क्लास के बाद अगर आप लोग सजेस्ट करेंगे, अगर आप लोगों को लगता है ऐसा है कि सेट ठीक से समझ में नहीं आया, तो मैं सेट को फिर से पुनः पूरे सेट को चैप्टर को मैं फिर से पढ़ा दूंगा। और अगर आपको आवश्यकता ऐसी महसूस होती, क्योंकि मैंने इसको शुरू कर दिया था रिलेशन फंक्शन, तो मैंने सोचा इसको कंप्लीट कर दूँ। लेकिन अगर सेट आपको समझ में नहीं आया है, तो अगर आप सजेस्ट करेंगे तो मैं कल की क्लास से ज़्यादा 5-6 दिन में विदिन 1 वीक सेट कंप्लीट हो जाएगा। और सेट कंप्लीट हो जाएगा तो थोड़ा सा रिलेशन फंक्शन आपको और अच्छे से समझ में आएगा। तो फिलहाल आ जाइए क्वेश्चन नंबर 6 से शुरू करते हैं। 2.6 का क्वेश्चन नंबर 6 काफी जैसी मैंने आपको बताई थी। क्वेश्चन नंबर 6 इज fx बराबर करने में x, gx बराबर x। ऋणोत्तर वास्तविक संख्याओं के लिए परिभाषित जो फलन है, तो निम्नलिखित में प्रत्येक का मान ज्ञात कीजिए। f प्लस जी कंपोजिशन ऑफ फंक्शन, सम ऑफ टू फंक्शन इक्वल टू रूट ऑफ x, सीधे आप ऐड कर दीजिए, ये हो गया। f माइनस जी रूट ऑफ x माइनस x, f इंटू जी रूट ऑफ x इंटू x, f अपान जी रूट ऑफ x बाई x। ये अकॉर्डिंग टू प्रॉपर्टी इस तरह ये बनते हैं। अगर दो फंक्शन है तो उनका योग सम फलन है, डिफरेंस फलन है, मल्टीप्लिकेशन फलन, डिवाइडेशन फलन, ये सभी के सभी एक फलन है। बाकी इसमें कुछ परिभाषित अपरिभाषित जैसा नहीं हमको चेक करना है, केवल हमको ये बताना है कि ये होंगे क्या, या प्लस जी क्या होगा या माइनस जी क्या होगा। तो दोनों को आप सबमिट कर दीजिए और ये वैल्यू आपको मिल जाएगी। यहाँ पे आप चाहें तो थोड़ा सा इसको सॉल्व कर सकते हैं। 1/रूट ऑफ x आ जाएगा करके, और यहाँ पे x इज नॉट इक्वल टू 0, 0 आप नहीं ले सकते, बिकॉज 0 फंक्शन इज अनडिफाइंड, ये अपरिभाषित हो जाएगा। प्रश्न नंबर 7 पर आइए। प्रश्न नंबर 7 है, यदि fx बराबर 3 का x, gx बराबर cos स्क्वायर x, तो निम्नलिखित में प्रत्येक का मान ज्ञात कीजिए। f प्लस जी पाई बाई 3, तो f प्लस जी आप निकालेंगे तो 3 cos x प्लस cos स्क्वायर x की वैल्यू हमको किस पर चाहिए, पाई बाई 3 पर। सबकी जगह पे सब्स्टिट्यूट करिए, 3 cos पाई बाई 3 प्लस cos स्क्वायर पाई बाई 3, तो 3 cos पाई बाई 1/2 आएगा और 1/2 का स्क्वायर 3/2 प्लस 1/4, दैट इज 4, 2 दूनी 4 दूनिया 6, तो मिलाकर 7 बटे कितना आ गया, 4। तो ये कैलकुलेशन है। इसी तरह देखिए f प्लस जी पाई बाई 6 का भी मान है, जिसको आप आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। प्रश्न नंबर 9 भी ठीक इसी तरह है। आइए जरा देखते हैं। प्रश्न नंबर 9,
एफ एक्स बराबर साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, एंड जी एक्स बराबर साइन स्क्वायर एक्स, तो निम्नलिखित में प्रत्येक का मान ज्ञात कीजिए। एफ माइनस जी माइनस पाई बाई 2 वैल्यू चाहिए। तो एफ माइनस जी का मतलब साइन एक्स प्लस कॉस एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स हो गया, और ये माइनस पाई बाई 2। जहाँ जहाँ फंक्शन में एफ है, सॉरी एक्स है, वहाँ पर आप पाई बाई 2 माइनस पाई बाई 2 सब्स्टिट्यूट करें, प्लस कॉस माइनस पाई बाई 2 माइनस साइन स्क्वायर माइनस पाई बाई 2, साइन माइनस थीटा इक्वल टू माइनस साइन थीटा, और कॉस माइनस थीटा इक्वल टू प्लस कॉस थीटा, और यहाँ भी माइनस प्लस माइनस ही आएगा, लेकिन स्क्वायर के नाते प्लस होगा। ये वैल्यू सॉरी ये दोनों ऐड हो गए, माइनस 2 साइन पाई बाई 2 और कॉस पाई बाई 2 का मान 0 और साइन पाई बाई 2 का मान 1 होता है। तो कुल मिलाकर वैल्यू आपकी कितनी आ गई? -2। और आगे चलेंगे, बहुत अच्छे अच्छे प्रश्न है। प्रश्न नंबर 9 था ये। प्रश्न नंबर 10 के कुछ क्वेश्चंस देखिए, कैसे डिफाइन करेंगे आप। एफ एक्स इक्वल टू एक्स एंड जी एक्स इक्वल टू मॉड ऑफ एक्स, मॉड ऑफ एक्स। निम्नलिखित फलन को परिभाषित कीजिए। एफ प्लस जी, देखिए एफ प्लस जी, इसको जब आप परिभाषित करेंगे तो दो स्थितियां हो सकती हैं। मॉड एक्स का मान प्लस भी हो सकता है, माइनस भी हो सकता है। अगर प्लस होगा तो एक्स एक्स 2x हो जाएगा, एक्स इज ग्रेटर आर इक्वल टू 0 के लिए, और अगर माइनस होगा तो ये 0 आ जाएगा, एक्स इज लेस देन 0 के लिए। ये दो फंक्शंस बनेंगे। और एफ माइनस जी जब करेंगे, एफ माइनस जी, तो यही स्थिति देखिए, एफ माइनस जी में अगर ये प्लस लेंगे तो ये 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, एक्स इज ग्रेटर देन 0 के लिए। और अगर माइनस करेंगे तो ये 2x आ जाएगा, एक्स इज लेस देन 0 के लिए। आप मेरी बात समझ सकते हैं। देखिए मॉड ऑफ एक्स जो होता है, ये दो तरह के फंक्शंस को रिप्रेजेंट करता है। एक्स ग्रेटर आर इक्वल टू 0 माइनस एक्स लेस देन, यानी x के मान को अगर ऋणात्मक लेते हैं तो इसकी वैल्यू इतनी आती है, धनात्मक लेते हैं तो इतनी आती है। थोड़ा सा आप ऐसे कर ले, दिखाई दे, इतनी आती है। तो अब यहाँ पर अगर हम धनात्मक लेते हैं x का मान, तो x a भी है, तो x और ऐड होकर के कितना होगा? 2x। लेकिन डिफरेंस वाले में अगर प्लस लेते हैं तो x माइनस एक्स क्या होगा? 0। माइनस लेंगे तो x माइनस माइनस एक्स होगा। ये इसी तरह एफ इंटू जी को डिफाइन करेंगे, एफ इंटू जी को, तो क्या होगा? अगर धनात्मक लेते हैं तो एक्स स्क्वायर, और अगर ऋणात्मक लेते हैं तो माइनस एक्स स्क्वायर। इसी तरह एफ अपान जी भी कर सकते हो, ग्रेटर देन 0 के लिए 1 और लेस देन 0 के लिए -1। तो इस तरह ये प्रश्न नंबर जो है 10वां आप डिफाइन कर सकते हो। अगला प्रश्न है, एक्स इज एलिमेंट ऑफ और के लिए क्वेश्चन नंबर 11। फलन यानी एफ एक्स इक्वल टू मॉड ऑफ एक्स अपान एक्स का प्रांत ज्ञात कीजिए। प्रांत के लिए जिम्मेदार इसका हल है, तो प्रांत क्या होगा? प्रांत हो जाएगा आर माइनस एक्स इज नॉट इक्वल टू 0। यहाँ 0 नहीं होना चाहिए, यानी 0 को आप निकाल दीजिए।
ये नहीं हो सकता। बढ़ावा है डोमेन यानी इसका भी प्रांत ज्ञात कीजिए x माइनस मॉड ऑफ x। तो दो चीजें हो सकती हैं, देखिए 1/x माइनस मॉड ऑफ x। तो x की वैल्यू तो 0 नहीं ली जा सकती है, लेकिन और यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर आप 1 नहीं ले सकते। अगर 1 ले लेते हैं तो 1 माइनस 1 फिर 0 आ जाएगा। मतलब इसका प्रांत हो जाएगा r माइनस 0 और 1 क्या -1 लिख दो, 0 1 एंड -1 भी लेंगे तो भी ये प्लस बनेगा, नहीं ठीक -1 ठीक, क्योंकि -1 लेंगे तो यहाँ भी -1 आएगा तो माइनस ठीक होगा, यानी 0 और 1 आ जाएगा। तो इस तरह बच्चों अब ये जो है संबंध एवं फलन मैं आज इसको कंप्लीट मानता हूँ। अब अगर कल से देखूंगा, प्रयास करूंगा, अगर आप लोगों का सुझाव मिला तो मैं कल से फिर से सेट को पढ़ाऊंगा समुच्चय, क्योंकि स्टार्ट में कुछ क्लासेस जो है सेंड हुए, मुझे लगता है कि आप लोग ठीक से समझ नहीं पाए। तो मैं प्रयास करूंगा कि एक बार और आप समझ जाएं। वैसे भी सिलेबस आपका लंबा है, और नहीं तो फिर त्रिकोणमिति ही शुरू करूंगा, ट्रिग्नोमेट्री शुरू करूंगा कल की क्लास से, क्योंकि सब इम्पोर्टेंट ही है। अब आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।